तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने YouTube चैनल आमिर्स मनी मैट्रिक्स पे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से रिच डैड पुअर डैड को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हो। सबसे पहली चीज़, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो 20 सालों से, मतलब 20 सालों से यानी 20 सालों से किसी फाइनेंस की फील्ड में राज कर रहा है भाई वो, तो कुछ तो रीज़न है ना। उसने तहलका मचा दिया फाइनेंस की फील्ड में। इसका मतलब क्या है कि वो सच में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी ज़िंदगी में। और सच में बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने बताया है कि यार ये फाइनेंस की बुक नहीं, ये आपके लिए एक वो है, वरदान है कि अगर आपने इसे पढ़ लिया तो सच में आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। ऑल्दो मैंने भी उसे पढ़ा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो फाइनेंस की फील्ड में अगर आपको जाना है तो सबसे पहला जो बेसिक नॉलेज है ना, वो आपको यही देगी ये बुक। बाकी वो सारी बुक्स है ऑल्दो, लेकिन वो बाद में है। तो ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आज हम इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस बुक में है क्या, मोटा मोटी आज समझ लेंगे। ऐसे तो आज से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। हर दिन या हफ्ते में एक दिन या अब आते रहेंगे वीडियोस, जिसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि चैप्टर्स वाइज हम ब्रेक डाउन करते रहेंगे, पेज वाइज। तो आज हम मोटा मोटी कॉन्टेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है वो इंट्रोडक्शन से होता है। इंट्रोडक्शन यानी वो बताते हैं कि मेरे पास 2 डैड थे। टेक्निकली 2 डैड इज़ नॉट पॉसिबल, पर बताते हैं कि 2 डैड थे, एक रिच थे, एक पुअर थे। जो पुअर थे उनके असली डैड थे, और जो रिच डैड थे वो माइक के फादर यानी उनके दोस्त के जो पप्पा थे वो उनको पापा मानता था, क्योंकि उनका जैसा माइंडसेट था। इसलिए बाद में बताते हैं कि, मोटा मोटी समझा रहा हूँ खाली, बाद में ऐसा बताते हैं कि मेरे पास 2 फादर थे, मतलब 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे। पहला फादर जो मेरा असली फादर था, पुअर डैड, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था। बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन करते हैं, पर मैं कोई एक ही चीज़, 2 चीज़ कंपैरिजन करके बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, पैसों के माइंडसेट से। तो वो जो फादर थे मेरे, पुअर डैड थे, वो क्या मानते थे कि पैसों का जो लालच है ना, वो हर बुराई का जड़ है। और जो अमीर थे वो क्या मानते थे, जो पैसों की कमी है वो हर बुराई का जड़ है। समझ रहे हो, माइंडसेट समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं जो अलग कर रही थी दोनों को। तो ये माइंडसेट्स मैं किसका इन्वॉल्व करूँ, ये मैं खुद कंफ्यूज था, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे सही है। आप भी सोचो, दोनों अपनी जगह पे सही है। इंट्रोडक्शन में ये हो गया। अब पहला चैप्टर चालू होता है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। पैसों के लिए रिच काम नहीं करते। अब यहाँ पे बता क्या रहा है कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं पैसों के पीछे भाग भाग के। लेकिन असली में वो पैसा जो है वो हमारे लिए कैसे काम करेगा। अब हमारे लिए काम करने का मतलब क्या है, एसेट भाई, एसेट। असली एसेट कौन सा है। एसेट का मतलब भी नहीं, अगर कुछ मेरे व्यूअर्स को तो एसेट का मतलब भी पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। एसेट यानी ऐसी चीज़, सिंपल डेफिनेशन बुक में ही बताया था। एसेट यानी ऐसी चीज़ जो आपके जेब में पैसा डाल रही है। और लिएबिलिटी ये उसका ऑपोजिट है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होता है ना, हेड या टेल, या दिन या रात, ऑपोजिट, वैसे ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। लिएबिलिटी यानी क्या, जो चीज़ आपके जेब में से पैसा निकाल रही हो। अब आप समझ जाओ क्या एसेट है, क्या लिएबिलिटी है। एसेट यानी आपने अगर खुद के घर को छोड़ के कोई दूसरा घर ले लिया, वो रियल इस्टेट में आता है, उसको भाड़े पे लगा दिया, तो वो आपके लिए एसेट हो गया। अगर आपने स्टॉक खरीद लिया स्टॉक मार्केट में, तो वो आपके लिए एसेट हो गया कि जब प्राइस बूम होगा तो वो आपको पैसा जनरेट करके देगा। फिर आपने कोई बिजनेस चालू कर लिया, और बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, बिजनेस यानी वो चीज़ें नहीं जो जिसमें आप इन्वॉल्व हो। आज कितने लोग बस नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो भाई मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस नहीं कर रहे वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस नहीं कर रहे। बिजनेस का डेफिनेशन ही है कि उसमें आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत ना हो। ओके, सो कहाँ थे हम लोग, एसेट लिएबिलिटी पे, बराबर। तो इस चीज़ पे फोकस किया है। तो जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग एसेट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक नीचे एक लाइन पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि रिच बाइज ओनली एसेट, पुअर हैव एक्सपेंसेस ओनली, एंड मिडिल क्लास बाइज लिएबिलिटी, दे थिंक एसेट। पता चल ही गया होगा आपको कि जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ एसेट खरीदते हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो एसेट प्लस लिएबिलिटी, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो लिएबिलिटी खरीदते हैं और उनको ऐसा लगता है वो एसेट खरीद रहे हैं। और जो पुअर लोग होते हैं
उनके पास एक्सपेंसेस ही होते हैं भाई, ये खर्चा वो खर्चा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पहले चैप्टर में बताई है। फिर दूसरे चैप्टर में ये बताई है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। उसमें एक बेहतरीन एग्जांपल जो मेरे दिमाग में फिट हो गया है कि वो ऐसा बताते हैं कि गैम्बलिंग में अगर कोई पैसा जीत गया, मानो कि अपने सपना 11 या मेरा चक्र 11, उसमें अगर कोई पैसे जीत गया तो ज़्यादा चांसेस है कि 5 से 10 साल के बाद वो वापस वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर वो पहले था। ऐसा क्यों हुआ? पैसा नहीं था उनके पास। तो पैसा होना ज़रूरी नहीं है, पैसे को मैनेज करना ज़रूरी है। कहा था ना, एक लाइन है मेरे को याद आ गई, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अमीर बने रहना मुश्किल है। तो इसलिए तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और बस फिर ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी 4 चीज़ों से बनी हुई है, अकाउंटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग मार्केट, और चौथा लॉ के साथ खेल लो। बस ये फाइनेंशियल आईक्यू तुम्हारी बढ़ाएगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो हम रिच डैड पुअर डैड में सीखने वाले हैं। अब अगली चीज़ वो चौथा या 5वें चैप्टर में है ऐसे कि वो जाते कहीं पर और उन्हें ऐसा पता चलता है, छोड़ो वो समय ना, मोटा मोटी वो तो समझ लिया हम लोगों ने, अब देखेंगे बाद में क्या होगा उसमें। ओके, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो देखते रहिए ऐसे वीडियो। ऐसे भी फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो फिर मुझे बोलना भी उतना नहीं आता, तो फिर भी बोल देता हूँ, सब्सक्राइब फॉर मोर।